धनिये न छुड़ायो खीन, पलन वालू निरखुने तरे, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलन वालो निरखुने तेरे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो यारा, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम, यही तुम्हारा विश्राम। आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साक्षी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिंधी वाणी महामती के धाम दिल में अवतरित जो विरह वाणी है, और ये जो विरह वाणी हमारी हम सब सुंदर साथ की आत्मा को अरस बनाने वाली है। तो कल के चौपाई के माध्यम से हमने परसों जो सुना था, जा कांध न करे पाहिंजो, उभी बियन के चोय, डे सोहाग बियन के पाण, अंगण उभी रोए, बेयो जमारो बड़ाई में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी की जो चर्चा करवा रहे हैं, परसों जो हमने सुना था इस चौपाई के माध्यम से, कि जो अग्रगण्य जो सुंदर सात है, जो जागो और जगाओ का जो कोल पूरा कर रहे हैं, उस तो अग्रगण्य सुंदर सात के लिए महामती जी ने कहा कि इस सभी सुंदर साथ को शिक्षा दी कि अपने ऊपर जो जागने का उत्तरदायित्व तो ले लिया, लेकिन अपनी शोभा को प्राप्त करने के लिए हजारों सुंदर साथ को अपने पीछे लगा दिया और सबको चितवन से दूर कर दिया, क्योंकि चितवन के माध्यम से ही हम धनी के आमने सामने बातें कर पाएंगे। और सुंदर साथ को जो चितवन से दूर कर दिया, तो इस अग्रगण्य सुंदर साथ को
महामती ने आह्वान किया और शिक्षा भी दी कि हे सुंदर साथ जी, आपको जो शोभा मिली है तो इस शोभा को हम सब सम्मान करेंगे, लेकिन आप जो सुंदर साथ को अपनी जो आरती उतरवा रहे हैं, कोई भी सुंदर साथ को अपने पीछे लगाए रखा है और सबको चितवन से दूर कर रखा है। तो यहाँ इंद्रावती ने कहा कि न तो खुद को ये रस पिया, न तो वो अपनी आत्मा को जागृत कर पाए और न दूसरों को जो राही बन पाए, मार्गदर्शक बन पाए। तो तीसरे चरण में कहा कि अंगन में उभी रोए, चौथे चरण में कि उनकी जो आत्मा है, वो आत्मा तो धनी का दीदार करने के लिए वो तड़प रही है, लेकिन उनके अंदर जो जीव है वो शोभा को प्राप्त करने के लिए और कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है, और जो आत्मा है वो विलखती रह जाती है और धनी का दीदार नहीं कर पाती है, और वो अपने हृदय को प्रेम के बिना क्या कर रखा है, सुनाए सुनाए रह जाता है उनका हृदय। क्योंकि जब तक चितवन नहीं करेंगे तब तक दिल में विरह नहीं जागृत होगा, और हमारा जो जीव है वो समर्पण की राह पर नहीं चल पाएगा। और जब तक समर्पण की राह पर नहीं चलेंगे तब तक हमारे दिल में विरह की रसधारा नहीं फूट पाएंगी। तो इसी वजह से उस अग्रगण्य सुंदर साथ और हम सबको वो इंद्रावती ने जो शिक्षा दी है कि हे सुंदर साथ जी, आप इस ब्रह्मवाणी को अपने अग्रसर रखिए, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी हमारे धनी का स्वरूप है, और इसी ब्रह्मवाणी के अलावा हम किसी की आरती नहीं उतारेंगे, नहीं कोई गादी की, नहीं कोई वृक्ष की, कि नहीं कोई व्यक्ति की। हम सिर्फ इस ब्रह्मवाणी की ही आरती उतारेंगे और इस ब्रह्मवाणी को ही अग्रसर रखेंगे, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी के अंदर ही हमारी आत्मा की जागृति का लक्ष्य छिपा हुआ है। तो यहाँ इस चौपाई के माध्यम से यहाँ इंद्रावती ने हम सबको शिक्षा दी है, और अपनी शोभा को रखने के लिए जो सुंदर साथ क्या क्या करते हैं वो आगे की चौपाई में कहा है कि उनका क्या क्या इस दरमियान चला जाता है, वो यहाँ इंद्रावती ने आगे की चौपाई में बताया कि बेवो जन मारो बड़ाई में, बेठी खोय उमर, देव वडायो बिनय के, पाण न खुलियो दर। बेवो जमारो वडाई में, बेयो मतलब गई, जमारो मतलब उम्र, हमारी जो उम्र हमारे इस संसार में हमें इस शरीर को मिली थी वो उम्र, और बढ़ाई, बढ़ाई का मतलब बुजुर्गी, शोभा जो संसार में हमें ले रखी है, उस बुजुर्गी को यहाँ धनी ने कहा है कि बैठी, बैठी मतलब बैठकर, खोई, खोई मतलब गंवा दी, उम्र, उम्र मतलब आर्बल जो हमने इस संसार में इस शरीर को मिली है वो उम्र आवरदा। दे, दे का मतलब देवे, वडायु, वडायु का मतलब बियन, बियन के मतलब दूसरी, और खुलियो, खुलियो का मतलब खुला, और दर, दर का मतलब दरवाजा। बेयो जम्मारो वडाई में, क्या कहा यहाँ इंद्रावती ने कि इसी शोभा को लेने के लिए, संभालने के लिए मेरी सारी उम्र बीत गई। जो इस संसार की जो शोभा यहाँ दी गई है सुंदर साथ को, तो इस शोभा को बटोरने में सारी उम्र लगा दी और क्या नहीं हुआ,
पाण न खुलियो दर, क्या कर दिया? दाम दरवाजा ही नहीं खुला, क्योंकि इस सौभाग्य को बटोरने में हमारी सारी उम्र बीत गई। यानी कि दूसरों को समझाने में, हम इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, सबको अपने पीछे लगाने के लिए, जो हमने इस संसार में हम जो करने आए थे, धनी को प्रेम और आनंद यहाँ हम लेने आए थे, परम धाम का सुख, तो ये परम धाम का जो सुख, जो दरवाजा, जो प्रेम और आनंद प्रेम से खुलने वाला था, वो दरवाजा ही हमने नहीं खुला, क्योंकि जो हृदय हमें बनाना था, हमारे दिल में जो धनी को बसाना था, वो हम बसा नहीं पाए। और इसीलिए कहा कि रे रो कर कछु अपनी, इंद्रावती ने ही तो कहा कि रे रो करे कछु अपनी, के तू उर्जी उम्मत माहे, गुण उमर गई गुण सिफत में। क्यों कहा इंद्रावती ने कि रे रोह करे कछु अपनी, हे मेरी आत्मा, तुझे तेरे लिए तो भी कुछ करना है। कब तक जो धनी ने तुझे जो सौभाग्य दे रखी है, प्राणनाथ की, ये शोभा लेकर तू क्या करेगी इस संसार में? इस शोभा के आगे धनी का सुख कुछ भी नहीं है। जो संसार में बड़े बड़ी जो पदवी यहाँ धारण कर रखी है, बड़े बड़े सिंहासन पर हम बैठ गए हैं, तो इस सिंहासन पर बैठ तो गए हैं, तो हम इस शोभा को बटोरने के लिए और आगे ऊपर ले जाने के लिए हम क्या क्या करते हैं, यहाँ इंद्रावती ने यही बताया है अपने माध्यम से कि रे रो कछु कर अपनी तो ऊर्जी उम्मत मा है, ते सब सुंदर साथ को अपने पीछे लगा रखा है, और अपने को जो प्राणनाथ बनने की जो शोभा मिली है, तो इस शोभा को तूने अपने ऊपर ले रखी है, वो मैं खुद ही बन जाएगी, और मैं खुद ही बनने से तू धनी से दूर हो जाएगी। तो यहाँ इस शोभा जो प्राप्त हुई है, तो इस शोभा का सम्मान करना है। इस शोभा को हमें धनी की दी हुई प्रसाद समझना है, और हमें धनी के चरणों में लग जाना है। धनी को हमारे दिल में बसाने के लिए हमें आगे प्रयास करना है, तब जाके धाम का दरवाजा हम खोल पाएंगे। क्योंकि धाम दरवाजा इंद्रावती, तासो इंद्रावती, तासो महामती प्रेम ले तोलती, तासो धाम दरवाजा खोलती। इंद्रावती प्रेम से तोलेगी हम सबको, ऐसे कोई शोभा वहां नहीं चलेगी। इस शोभा लेकर हम क्या करेंगे? यहाँ बड़ी बड़ी हम शोभा प्राप्त कर लेंगे, परम धाम वो नहीं जब चाहेंगी। परम धाम में तो सिर्फ हमें प्रेम चाहिए, महामती हमें प्रेम से तोलेंगी, तब धाम दरवाजा खुलेगा हमारा। हमारा जो परम धाम का जो दरवाजा, जो हम चितवन के माध्यम से जो उनका वर्णन करते हैं, वो ये दरवाजे की बात नहीं है सुंदर साथ जी। हमारा जो धाम धनी ने अरस बनाया है, और अरस बनाकर उनके अंदर जो बैठ गए हैं, तो ये धाम दरवाजे की, ये दरवाजे की बात धनी यहाँ कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि आपने अभी तक दरवाजा ही नहीं खोला है, और आप तो बड़ी बड़ी शोभा ले रखी है, सुंदर साथ के अंदर प्राणनाथ बनने की बड़ी शोभा ले रखी है। क्या अपने दिल में भी जाकर भी देखा है आपने कि आपका दरवाजा तो खुला है कि बंद है? क्योंकि अंदर धनी को बैठाने के लिए सुंदर साथ जी सबसे पहले समर्पण चाहिए, विरह चाहिए, समर्पण चाहिए,
तब जाके सुंदर साथ जी प्रेम आएगा और प्रेम से दरवाजा खुलेगा। इसके लिए हमारे दिल को सजाना होगा, हमें समर्पण से, विरह से। जब हम दिल को सजाएंगे तब जाके प्रेम आएगा और उस जो हमारा जो दरवाजा है वो खुल खुल जाएगा। तो यहाँ इंद्रावती ने यही बात कही है कि हे परम धाम के सुंदर साथ, आपको अगर संसार के अंदर परम धाम का सुख लेना है तो प्रेम और आनंद लेकर आपको अपने दिल को सजाना होगा, तब जाके आप परम धाम पहुंचेंगे। और आगे भी कहा है कि अगर आपको परम धाम जाना है और आपने जो शोभा दी गई है उस कौन सी शोभा है, इसके बारे में आगे बताया है। जब आप प्रेम और आनंद ले लोगे तो आपको जो शोभा प्राप्त होगी, तो इस शोभा का वर्णन इंद्रावती ने आगे की चौपाई में किया कि थे धनी से सुरखरू सोई सुहागिन होए, सामर गिने पाण से जे आडो पटना कोए। थे थे का मतलब होवे, धनी से, धनी का मतलब प्रीतम से, सुरखरू, सुरखरू का मतलब सन्मुख, सोई, सोई मतलब वही, सुहागिन मतलब सुहागिन, होई मतलब होवे, सामर, सामर, सा का मतलब सो, मर का मतलब भले, गिने, गिने का मतलब लेवे, पाण से का मतलब आपको, जे के मतलब जिनको, आडो, आडो का मतलब बीच में, पट का मतलब पर्दा, और न का मतलब नहीं है, और कोई का मतलब कोई। अब जो आगे की चौपाई में इंद्रावती ने कहा कि अगर तुम प्रेम और आनंद लेकर धनी को दिल में बसा लोगी और धनी को सन्मुख कर लोगी, तो यहाँ इंद्रावती ने बताया कि बेवो थे धड़ी से सुरखरू, जो तू अपने प्रियतम को सन्मुख कर लेगी तो क्या होगा, सोई सुहागिन होई, तो तू सुहागिन कहलाएगी। जब तुम अपने दिल में धनी की शोभा बसा लोगी और धनी को सन्मुख कर लोगी, तो इस संसार में तुझे सुहागिन की शोभा प्राप्त होगी। सामर्गी ने पाण से तीसरे चरण में कहा, यद्यपि यह अपने सिर पर सखियों में ये प्रमुख शोभा होगी, तो सब सखियों में प्रमुख हो जाएगी। जब अपनी आत्मा को सबसे पहले जागृत कर लोगी तो सब सखियों में तुझे धनी सबसे प्रमुख सेवा, प्रमुख शोभा देंगे, प्रमुख शोभा प्रदान करेंगे। जे आडो पट न कोई, जो धनी और तेरे बीच में जो इस माया का जो पर्दा पड़ गया है, उस पर्दे को जब तुम उठा लोगी तो तुझे और धनी में कोई अंतर नहीं होगा, तू और धनी एक हो जाओगी और तुम सुहागिन बन जाओगी। सोचो सुंदर साथ जी, इस शोभा से कोई बड़ी शोभा हो सकती है संसार में, सुहागिन बनने की? इस संसार में कोई सुहागिन बन पाया है? संसार के बड़े बड़े अवतारों को लिए हम ले, महापुरुषों, विद्वान मनीषी जनों, किसी को भी हम ले, इस कई ब्रह्मांड बने और बनते रहेंगे, तो सुंदर साथ जी इस सुहागिन की जो शोभा है वो किसी को मिलेगी? जो धनी हमें दे रहे हैं। सुहागिन सबसे बड़ी शोभा
सुंदर साथ जी, सुहागिन की शोभा से सबसे बड़ी शोभा कोई हो ही नहीं सकती है इस संसार में, जो धनी ने हमने दी है। सुहागिन आत्मा जो इंद्रावती सुहागिन बनी, तो किस प्रकार से बनी? इसके पहले सुंदरता जी उनकी रहनी उनने किस प्रकार से बनाई? सुहागिन आत्मा कब बना जाता है? ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा कि सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन। इस चौपाई तो हमने कई बार पढ़ लिया, कई बार वाणी में जब हम पढ़ते हैं तो आती है इस चौपाई कि सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन। इसका चिंतन भी हमें करना होगा कि सुहागिन बनने के लिए हमें क्या करना है, जो इंद्रावती ने क्या किया था सुहागिन बनने के लिए। पहले भी अपनी रहनी कितने समर्पण, त्याग, धैर्य, क्षमा, शील, संतोष, सहानुभूति, कई गुणों से पाखर पहन रखा था उनने, कई गुणों को दिल में धारण किया, और जो सुहागिन की शोभा उनको मिली, तब भी इस संसार में किस प्रकार से सावचेत होके चली, किस प्रकार से सुंदरता जी पल पल अपने कदम को उसने सोच समझ कर रखा। वो है सुहागिन आत्म। हम तो सिर्फ बोलते हैं सुंदरता जी, हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमें करके दिखाना है, जो इंद्रावती ने करके दिखाया है इस संसार में। तो अब इंद्रावती हमें बता रही है कि हे सुंदरता जी, आप सुहागिन ना रहो, आप कोई दास नहीं हो, आप कोई भक्त नहीं हो, आप तो सुहागिन नार हो। आप ले लीजिए शोभा, जो धनी आपको बख्श रहे हैं, आपके झोले में धनी ने डाला है इस शोभा को, तो इस शोभा को आप ले लीजिए और चल दीजिए, आप अपने को इसमें झोंक दीजिए। इस शोभा को प्राप्त करने में चाहे कुछ भी हो जाए सुंदर साथ जी, लेकिन इस बड़ी बड़ाई जो सुहागिन बनने की है, तो सुंदर साथ जी इसी तन में हमें प्राप्त करनी है, जो इंद्रावती ने प्राप्त की है। किस प्रकार से सावचेत होकर सुंदर साथ जी सुहागिन आत्मा किस प्रकार से बना जाता है, हमें इंद्रावती की जीवनी को हम देखें तो कितना कष्ट सहन किया, कितना समर्पण किया, कितना विरह में हो तड़पी, और तड़पने के बाद जब धनी को सन्मुख किया और धनी ने जो शोभा दी, फिर भी सुंदर साथ जी किस प्रकार से सावचेत होकर वो चली। संसार के अंदर कोई भी बुजुर्गी अपने ऊपर नहीं ली, धनी ने तो अपने जैसा बना दिया, फिर भी एक भी बुजुर्गी इंद्रावती ने अपने ऊपर नहीं ली। ए सुहागिन, और ए सुहागिन हमें बनना है। तो सुंदर साथ जी जो संसार की शोभाएं हम यहाँ छोटी छोटी शोभा लेकर खुश होते हैं, तो इस सब को हमें ठोकर मारनी होगी, तब जाके सुंदर साथ जी हमें प्रियतम का प्रेम मिलेगा, प्रियतम का प्रेम प्राप्त होगा। और आगे कहा कि सुरखरू, सुरखरू मतलब सन्मुख, और वही सुहागिन, और जो सुंदर साथ के बीच में जनी धनी ने जो शोभा दी इंद्रावती को, और धनी के बीच में किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं रहा कि वह उसने धनी को
अपने और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं रहा, धनी को सन्मुख कर लिया। तब जाके सुंदर साथ जी सुहागिन की जो शोभा इंद्रावती को मिली और हमें भी मिल सकती है। तो सुंदर साथ जी हमें सुहागिन आत्म बनने के लिए अब हमें समर्पण की राह पर चलना है, विरह की राह पर चलना है, जहां इंद्रावती चली और आगे कह रही हैं कि आहू पाही जी पर में की पाण के भाइया वड़ी थी न बीच में छेड़ो छड़ाइया। आओ, आओ का मतलब मैं, पाही जी का मतलब अपने, पर में क्या मतलब तरह में, विषय, विषय में, की का मतलब कि, कुछ का मतलब कुछ, की का मतलब कुछ कुछ, पाण के का मतलब आपको, भाइया का मतलब जानती हूँ, बड़ी, बड़ी का मतलब बड़ी, थियन का मतलब होने को, बीच में का मतलब बीच में, छेड़ो का मतलब पल्ला और छड़ाया का मतलब छुड़ाती है, छुड़ाती हूँ। आओ पाहिजी पर में। अब आगे इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, आपने तो सुहागिन बना दी मुझे और सब सखियों के बीच में इतनी बड़ी शोभा जो मुझे आपने दे दी, तो आहू पाहिजा पर में, मतलब कि मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में कुछ कुछ जानती हूँ। इतनी बड़ी शोभा आपने मुझे दी, मतलब कि मैंने आपकी पूर्ण रूप से पहचान कर ली। फिर भी इंद्रावती यहाँ कह रही है कि मैंने आपके बारे में कुछ कुछ जाना है, आपको और अपने को, अपने स्वयं को मैं कुछ कुछ जाना है। यही कारण है कि मैं सखियों के बीच में बड़ी कहलाने की शोभा से बचती रहती हूँ। यानी आपने तो मुझे बड़ी शोभा दे दी है, लेकिन कहाँ मैंने आपको जाना है और मैंने अपने को जाना है। सुंदरता जी देखो इंद्रावती क्या कह रही है। हम कुछ कुछ अगर धनी का जो हमें कुछ कुछ अनुभव होता है, हम कितना बड़ा बनाकर किसी को सुनाने लगते हैं। कुछ कुछ अनुभव हमें होता है तो हम बड़ा बनाकर संसार में फैलाते हैं। यहाँ इंद्रावती ने धनी को सब शोभा दे रखी है, धनी को पूर्ण रूप से पहचान कर ली है, धनी की, अपने आप की और धनी दोनों की पहचान कर ली है। फिर भी यहाँ इंद्रावती कह रही हैं कि कहाँ धनी मैंने आपको पहचाना है, आपकी तो बातें ही बड़ी अनेरी है, कौन आपको पहचान सकता है। आपको बड़े राज है, आप तो राजी है, आपके अंदर तो बड़े राज भरे हुए हैं, इतने गुह्य है आप, आपको कौन जान सकता है। हे धनी, मैंने आपकी कोई पहचान नहीं की है, नहीं तो मेरे को आपकी पहचान है, नहीं तो मैंने अपने आप को पहचाना है। इसीलिए तो मैं इतनी बड़ी जो शोभा आपने दे रखी है, तो मैं इनसे बचती रहती हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ाई ले अपने इंद्रावती कंठ लगाई, बड़ी बड़ाई आपने तो दे दी। और हम सब जानते हैं हफ्सा में इंद्रावती को धनी ने किस प्रकार से पाया, इंद्रावती को कंठ में लगा लिया धनी ने, अपनी सब शोभा इंद्रावती को दे दी। तो यहाँ इंद्रावती इसीलिए कह रही है कि हे धनी, ये जो शोभा आपने दी है ना, वो तो बहुत जो बुजुर्गी
वो तो मेरे अंदर मैं खुद ही उत्पन्न करने वाली है। बुजर की मारे रे साथ जी, बुजर की मारे रे, जिनके ऊपर बुजर की ले ली उनको कोई ना उबारे रे। क्या कह रहे हैं? बुजर की मारे रे साथ जी, बुजर की मारे, जिन बुजर की लई दिल पर, तिनको कोई ना उबारे रहे हैं। अगर इस बुजुर्गी को जब हम दिल में धारण कर लेंगे, दिल में धारण करना मतलब जीव के दिल में, जब जीव को पता चल जाता है कि इतनी बड़ी शोभा प्राप्त हुई है, तो जीव तो अपने अंदर मैं खुद ही आए बिना रहती ही नहीं है। इतनी छुपी रीते आ जाती है, पता ही नहीं चलता है इसमें खुदी। इसीलिए तो इंद्रावती बार बार इनसे दूर रहती हैं और कहती हैं कि मारिया कहिया, काढ़िया कहिया, और कहिया है जुदा, ए मैं खुदी रहे तो ए मैं खुदी काढ़े तो बाकी रहिया खुदा, ए मैं खुदी टले तो बाकी रहिया खुदा। तो वो खुदा को पाना मतलब कि धनी को चाहती है कि हे धनी, आपके अलावा मेरे कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे को चाहिए। धनी, आप मेरे दिल में आ गए तो मेरे अंदर सब कुछ आ गया, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। धनी आप आ गए, मेरे को आप चाहिए, मेरे को शोभा नहीं चाहिए इस संसार की, इस सखियों की, परम धाम की, इस जो बुजुर्गी है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। धनी आप मेरे दिल में आ गए तो मेरे दिल में सब आ गया। तो यही इंद्रावती कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप धनी को प्राप्त कर लो। क्या करोगे इस शोभा को प्राप्त, संसार की शोभा को लेकर आप क्या करोगे? इस शोभा को बटोरने में आपकी सारी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन वो कभी इस जीव को तृप्ति नहीं मिलेगी। इस शोभा में और आगे मैं खुद की आग में वो डूब जाएंगे, लेकिन वो इनमें से मैं खुद ही से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इंद्रावती इस शोभा को ठुकरा रही है और अपने को कह रही है कि मैं आपने कुछ भी नहीं पहचान की है, नहीं आपकी पहचान की है धनी। और आगे कह रही है, इंद्रावती ने तो सुंदर साथ जी कर ली थी अपनी पहचान, कर ली थी ना मैं जो हफ्सा के अंदर, और उनके धाम दिल से जो वाणी का अवतरण हुआ, तो पूर्ण पहचान करने के बाद तो धनी ने उनको मार्फत की पहचान धनी ने उनको दे दी थी। फिर भी वो कह रही हैं सुंदर साथ जी कि मैंने आपकी कोई पहचान नहीं की है। और आगे कह रही है कि गालियो मुझे दिल जीऊ सब तो ही सुझाने, ये सब तभी तो ही जियो तो करायु पाणे। गालियु, गालियु मतलब बातें, मुझे, मुझे मतलब मेरे, दिलजियु दिल की, सब संपूर्ण, तू ही का मतलब आप ही, सुझाने, सुझाने का मतलब जानते हो, है, है का मतलब यह, सभे, सभे का मतलब संपूर्ण, तोहे जीव का मतलब आपको, तो का मतलब आपने, करायु, करायु का मतलब कराया, पाणे, पाणी का मतलब आप ही। गालियो मुझे दिलजियो, हे मेरे प्रियतम, मेरे दिल की सभी बातों को
आप ही जानते हो। क्या कह रही है यहाँ इंद्रावती कि हे धनी, मेरे दिल को आप, दिल की बातों को आप, सभी दिल की बातों को आप जानते हो। और आगे कह रही है कि ये सभई तो ही जीव तो करायु पाण, ये सारी लीला आपने ही की है और आप ही कराते हो। हे धनी, आपने जो मेरे दिल में आकर मेरे को दीदार दिया, ये आपकी लीला है। और ये सारी जो लीला आपने की है वो धनी की आपकी मेहर से हुई है। और मेरे दिल की जो सभी बात है वो आप ही जानते हो। क्यों कहा इंद्रावती ने? सुंदर साथ जी, आगे की चौपाई को हम देखें कि धनी, आपने जो मुझे जो शोभा दी थी, और मैंने आपको जो अप्सरा में प्राप्त किया था, और आपने इसी वजह से मुझे प्राणनाथ बनाया। तो हे धनी, आप तो सब जानते हो, आपसे कुछ अभिज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा दिल और आपका दिल तो एक हो गया है। जब आत्मा अपने प्रियतम को पा लेती है तो सुंदर साथ जी, दोनों का दिल एक हो जाता है। किस प्रकार से सुंदर साथ जी? आत्मा का जो, परात्म का जो प्रतिबिंब आत्मा है, और आत्मा के दिल में जब धनी बस जाते हैं तो दोनों का दिल एक हो जाता है। और इसीलिए कहा कि अंतस्करण आत्म से जब रहियो ये समाये, तब आत्म परात्म में कछु ना रहियो अंतराये। आत्मा का दिल और परात्म का दिल एक हो जाता है। और परात्म का दिल जो धनी के दिल में जो खेल देख रहा है, तो तीनों एक हो जाते हैं, तीनों का दिल। तो इसीलिए यहाँ इंद्रावती कह रही हैं कि हे धनी, आपका दिल और मेरा दिल तो एक है, तो इसी वजह से आप मेरे दिल की सब बात जानते हो कि मेरे अंदर क्या क्या है, आपने मेरे साथ कौन कौन सी लीला की है, और लीला करने के बाद आपने जो शोभा दी है, तो मेरे अंदर जो भी है वो आप सब जानते हो, आपसे कुछ अनजान नहीं है। तो और आप ही कराते हो। और धनी, आपने जो अपनी महर से मुझे जो बुजुर्गी दी है वो तो आपने दी है। तो यही इंद्रावती यहाँ कह रही है, अपनी मैं को धनी की मैं के अंदर वो विलीन कर रही है। क्योंकि मैं खुदी का जो बंधन है, बुजुर्गी का जो बंधन है, वो डुबोने वाला है। तो इसी के कारण यहाँ इंद्रावती जो भी कह रही है, वो नहीं कह रही है कि धनी आपने मुझे दीदार दिया, वो धनी से कहला रही है कि हे धनी, आपने जो भी लीला की, आपने मुझे दीदार दिया और जो भी शोभा दी, वो धनी आपकी लीला थी। और जो मेरे अंदर जो भी मैं खुदी है वो आपकी दी हुई है। जो भी आप कराते हो, करवाते हो, आपने मेरे धाम हृदय से जो वाणी का अवतरण कराया, वो भी धनी आपने ही करवाया है। इसमें मेरी कोई बुजुर्गी नहीं है, मेरी कोई मैं खुदी नहीं है। हे धनी, आपकी मैं अपने पास रखिए। तो बार बार धनी, वो इंद्रावती डर रही है, क्योंकि ये भूल जो रोहल्ला ने की थी, इसीलिए इंद्रावती ने बार बार अपनी मैं खुदी को निकालने के लिए वो समर्पित हो रही है धनी के चरणों में कि धनी आप ही करवा रहे हो, जो भी बुलवा रहे हो आप ही बुलवा रहे हो, क्योंकि आपके हुक्म से हो रहा है। और आपकी ब्रह्मवाणी के माध्यम से हम सब ने जान लिया है कि हे धनी, हम तो हाथ हुक्म के,
हम यहाँ आए हैं तो हुक्म से आए हैं, और जो खेल आपने बनवाया है तो भी ये हुक्म का है, सब हुक्म से हो रहा है। हे धनी, हम सब आपके हुक्म के अधीन हैं, यहाँ हमारा कुछ नहीं चलता है। आप हमें यहाँ कठपुतली की तरह इस नकल को नचवा रहे हो, तो हम नाचते रहते हैं। हे धनी, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, जो भी आप करवा रहे हो आप ही करवा रहे हो। हमारे अंदर जो भी इच्छा उत्पन्न हो रही है वो आप ही करवा रहे हो, और इच्छा की पूर्ति भी आप ही करवा रहे हो। हम जो भी मांगते हैं तो धनी आप ही हमारे से मंगवा रहे हो। तो हे धनी, इसमें हमारी कुछ कोई में नहीं है, क्योंकि इंद्रावती ने सुंदरबाई को देखा कि सुंदरबाई ने जो बंदगी की, रूहल्ला का गुनाह देखकर मैं डर गई। रूहल्ला ने जो गुनाह किया तो उनके ऊपर जो गुनाह लगा, तो ये देखकर इंद्रावती ने कहा कि उनका गुनाह देखकर मैं डर गई। इंद्रावती सुंदरबाई ने जो बंदगी की, तो बंदगी के बदले जो शोभा धनी से मांगी। क्या शोभा मांगी? जागने की शोभा मांगी। इसीलिए तो कहा कि इन पड़ उत्तर वास्ते बाईजिए किए उपाय, विलख विलख वचन लिखे, सो ले रूहे पहुंचाए। इन 69 पातिया लिख, इन 69 पातिया जो मिहराज के जेब में से जो गिरी, तब उनको पता चला सुंदर साथ जी। तो इंद्रावती इसीलिए वो डर रही है बार बार कि रूहल्ला के गुनाह को देखकर मैं डर गई। रूहल्ला ने जो जागने की शोभा धनी से मांगी, तो इतना बड़ा गुनाह लग गया बड़ी रूह पर, रूहल्ला पर जो गुनाह लग गया। तो एक गुनाह अब मेरे ऊपर न लग जाए, तो इसके कारण यहाँ इंद्रावती बार बार धनी के चरणों में अपनी मैखुदी को समर्पित कर रही है कि हे धनी, अब मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। और आगे कह रही है कि आप सब आप ही करवा रहे हो, आप ही करते हो, और मथे आऊ ते गिना, जे की मुंह में होए, आऊ गुज जाना पाण विच जो, बेवो न जाने कोय। मथे जाने, मथे आऊ तो गिना, मथे, मथे का मतलब ऊपर, आऊ का मतलब मैं, त का मतलब तब, गीना का मतलब लेऊ, जे का मतलब जो, की का मतलब कुछ, मुँह में का मतलब मुझ में, होए का मतलब होवे, आऊ का मतलब मैं, गुज का मतलब छिपा, जाना का मतलब जानती हूँ, पाण का मतलब आपके, विच जो का मतलब बीच को, बेयो का मतलब दूसरा, न का मतलब नहीं, और जाने का मतलब जानते हैं, कोई का मतलब कोई। यहाँ भी इंद्रावती अपनी मैखुदी निकाल रही है और कह रही है कि यदि मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अहम भाव होता, तो हे धनी, आपने जो मुझे गुजर की दी, जो उत्तरदायित्व आपने मुझे दे रखा है, वो मैं ले लेती। मेरे अंदर मैं खुदी तो होनी चाहिए, तो मैं लू। मेरे अंदर कोई मैं खुदी ही नहीं है। ये धनी, ये भी आप बुलवा रहे हो। जो मैं बोल रही हूँ कि मेरे अंदर कोई मैं खुदी नहीं है, ये धनी, ये भी आप बुलवा रहे हो।
मेरे अंदर अगर कोई मैं खुदी होती तो मैं आपका उत्तरदायित्व अपने सिर पर ले लेती। मेरे और आपके बीच में मूल संबंध और अखंड प्रेम की जो गुह्य बातें हैं, उसे मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी आत्मा नहीं जानती है। इंद्रावती यहाँ कह रही है, मथे आऊ न गिना जे की मुंह में होए। मेरे अंदर जो कोई मैं हो तो मैं इस जिम्मेदारी ले लेती, और आऊ गुज जाना पान विच जो, मतलब मेरे और आपके बीच में मूल संबंध की पहचान करने के बाद आपने जो मुझे शोभा दी है, और आपको पाने के लिए मूल संबंध की पहचान होने के बाद आपको पाने के लिए मैंने जो विरह की राह अपनाई, और इस विरह की राह अपनाने के बाद आपने जो मुझे दीदार दिया और मेरे दिल के अंदर आप आकर बैठ गए, ये सब जो गुज बात है, ये सब गुज बात आप ही जानते हो, मैं और आप ही जानते हैं। इस गुह्य बात की आत्माओं को कुछ भी पता नहीं है। क्या कह रही है इंद्रावती यहाँ धाम धनी को? सुंदर साथ जी सब शोभा वो धनी को दे रही है कि हे धनी, मेरी इस सब आत्माओं को इस संसार के अंदर आपकी मूल संबंध की पहचान कराइए, और इस संसार के अंदर उनको दीदार दीजिए, और उनके साथ मीठी मीठी बातें करिए। तो एक कहने के लिए यहाँ इंद्रावती धनी को अपनी शोभा जो है वो धनी को दे रही है, और अपना जो अहम है वो भी धनी के चरणों में समर्पित कर रही है। तो यही यहाँ इंद्रावती बता रही है, और आगे कह रही है कि मुके वडी वधारिये दीने सबनी में सुहाग, की डिठम की दिसा छेडो कीने भाग। मुके वडी वधारिये, मुके का मतलब मुझे, बड़ी का मतलब बड़ा, वधारिये का मतलब बनाया, दीने का मतलब दिया, सबनी का मतलब सबों में का मतलब बीच में, सबके बीच में, सुहाग का मतलब सुहाग, की का मतलब कुछ, डिठम का मतलब देखा, की का मतलब कुछ, और दिस का मतलब देखूंगी, छेडो का मतलब जैसे, करने का मतलब करेंगे, भाग का मतलब नसीब। मुके वडी वधारिये दीने सबनी में सुहाग, आपने मुझे सभी सखियों के बीच में बड़ी शोभा देकर बड़ी बना दी, और मेरे भाग्य में मतलब मेरे नसीब में जो कुछ भी है उसे ही मैंने अब तक देखा है, और आपने और भविष्य में भी उसे ही देखूंगी। की डिठम की दिसम दिस जडो कने भाग, ये धनी आपने जो दिखाया और भविष्य में आप मुझे दिखाओगे वो भी मैं देखूंगी। आपने तो मुझे सब सखियों के बीच में बड़ी शोभा दे दी, सिरदार बना दिया, सबका प्राण नाथ बना दिया, लेकिन मेरे भाग्य में, भाग्य का मतलब सुंदर साथ जी कर्म फल से नहीं है यहाँ, जो
जीव का जो कर्मफल है ये कर्मफल से नहीं है। यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव है कि जो धनी आपने इस खेल की जो भूमिका परम धाम मूल मिलावे में अपने दिल में आगे ही बना रखा था, जब हम खेल में नहीं आए थे। इससे पहले आपके दिल में तीनों ब्रह्मांडों की जो 3 घंटे की जो सीडी बना रखी थी, पिक्चर आपने बना लिया था आगे ही। तो अब जो आप चाहोगे वो ही होगा, आपने आगे ही बना दिया है, पहले से आपने दिल में ले लिया है। तो आपने आपके दिल में जो आपने बना दिया है, जो जो आत्माओं को जो जो शोभा आपको देनी है, ये आपने आगे ही अपने दिल में ले रखा है। तो इसके आगे हम क्या कहें? हे धनी, ये है हुक्म सुंदर साथ जी, ये है धनी के दिल की पहचान और धनी के हुक्म की पहचान जो इंद्रावती ने कर ली कि यहाँ सब हुक्म से हो रहा है और हम इसके पहले आगे हो जाते हैं। समय से पहले हमें चाहिए और समय से पहले नहीं मिलता है, तो हम क्या क्या करते हैं? पाठ करने लगते हैं? क्या क्या हम हमें ब्रह्मवाणी मिलने नहीं मिली थी तब तो हम करते थे, लेकिन जब हमें ब्रह्मवाणी मिल गई तो भी कहाँ हमारा कर्म कांड छूट पाया है, हमने कहाँ हुक्म की पहचान की है। सुंदर साथ जी, यहाँ पहले ही बन गया है सब, अब हमारा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। अगर हम कहे हमें इतनी शोभा चाहिए या ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। धनी के दिल की इच्छा से ही हो रहा है सब, चाहे हमें सुख मिल रहा है, चाहे हमें दुख मिल रहा है, आगे भी हमें सुख मिले दुख मिले, तो सब धनी की इच्छा ही हमें माननी होगी। हम सुख को लेने के लिए, दुख को दूर करने के लिए पाठ करने लगते हैं कि जल्दी से ये दुख चला जाए, नहीं जाएगा सुंदर साथ जी, आगे ही भूमिका बन चुकी है। कहाँ धनी ने हमारे लिए दुख बनाया है? धनी ने तो महर का खेल बनाया है। चाहे हमें दुख आए सुख आए, सब वास्ते महर, सब धनी की महर सुंदर साथ जी। कितना भी दुख आए तो भी सुंदर साथ जी हमें यहाँ धनी की महर ही माननी होगी। धनी फूल न दो, दुख न दो फूल पाखड़ी, धनी ने कहा है, तो धनी हमें कभी दुख दे ही नहीं सकते हैं सुंदर साथ जी। हमें गांठी बांध लेनी है कि हमारे जो धनी सत सुख के दातार है, हमें कभी दुख नहीं देते हैं। लेकिन जो जीव पर आत्मा को बिठा रखा है, वो जीव का जो कर्म है वो जीव भोग रहा है, आत्म को कोई उनके साथ सुंदर साथ जी नहीं है। तो आत्म भाव में आना होगा हमें सब सुंदर साथ को। जब तक हम आत्मा भाव से रूह दिल से हम इस वाणी को नहीं समझेंगे, तब तक सुंदर साथ जी हम पाठ ही करते रहेंगे, हम कर्म कांड ही करते रहेंगे, हम फर्ज बंदगी ही करते रहेंगे। क्योंकि धनी हमें यहाँ इसक बंदगी देने के लिए आया है, हमें यहाँ सुहागिन बनाने के लिए आया है, यहाँ हमें सुहागिन बनना है। तो सुहागिन बनने के लिए सुंदर साथ जी जो जीव पर आत्म बैठी है, उनको कसनी पर खरा तो करना पड़ेगा ना, उनको कंचन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जीव ने कभी नहीं देखा है वो सुख जो धनी देने जा रहे हैं, जो परम धाम के अखंड सुख जो धनी हमें देने जा रहे हैं।
तो सबसे पहले तो जीव को कसनी पर कसना होगा, कसौटी पर उतारना होगा, समर्पण पर उतारना होगा, विरह के धरातल पर उनको ले जाना होगा। ये हम नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से सुंदर साथ जी हम दुखी है। हमें हमें यहाँ कोई दुख नहीं है। धनी हमें यहाँ दुख दिखाने के लिए भेजा है, देखने के लिए भेजा है। यहाँ हम तो खेलने लगे हैं। इसी वजह से सुंदर साथ जी, जो जीव का जो दुख है वो आत्मा अपने ऊपर ले लेती है और वो दुखी दुखी हो जाती है और पाठ करने लगती है कि जल्दी दुख चला जाए, जल्दी दुख चला जाए। तो यहाँ इंद्रावती ये बात कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, सब धनी का प्रसाद मानो, चाहे दुख हो सुख हो, सुख में भी आप समता में रहो और दुख में भी आप समता में रहो, जो हमारे हादी ने चलकर दिखाया। और इस राह पर जब हम चलेंगे, चलने लगेंगे, तब सुंदर साथ जी हमें इस खेल का सही अर्थ में आनंद आएगा, सही अर्थ में हम इसको मानेंगे। सुंदर साथ जी, इस जीवन को हम सार्थक कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हम सुख में सुखी हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। इस संसार की छोटी छोटी चीजें हमें हमसे छूट नहीं रही है, तब तक खेल का आनंद हम नहीं ले पाएंगे। सुंदर साथ जी, हमें खेल का आनंद लेना है। इस यहाँ बैठे बैठे हमें खेल का आनंद लेना है। तो सुंदर साथ जी, हमें धनी के हुक्म को समझना होगा। अच्छी तरह से हम धनी के हुक्म को समझ लेंगे, तब हमारी आत्म जागने की ओर सुंदर साथ जी दौड़ती चली जाएंगी, दौड़ती चली जाएंगी। कभी हमें धनी से कोई शिकायत ही नहीं रहेगी कि ये होगा, ये हुआ, ये हो जाए तो क्या होगा। ऐसे ऐसे कई रोग आने लगे हैं और भविष्य में भी कई रोग आएंगे, तो कैसे, किस प्रकार से हम जीवन व्यतीत करेंगे, कुछ शिकायत नहीं रहेंगी। सुंदर साथ जी, जब हमें ये बात समझ में आएगी, जो इंद्रावती ने यहाँ हमें गुह्य से गुह्य बात सुंदर साथ जी यहाँ समझाई है, अपने ऊपर सब लेकर हमें समझ शिक्षा दी है। वो तो अपने आप को कह रही हैं, लेकिन हमें सुंदर साथ जी इसकी आड़ में हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है इंद्रावती ने यहाँ। तो ये हम आत्मसात करेंगे सुंदर साथ जी, और धनी की पूर्ण पहचान करके, धनी के हुक्म की पहचान करके अपने आप को समर्पित करेंगे। सुंदर साथ जी, आज इतना ही, और आगे सुंदर साथ जी चौपाई को दोहराएंगे। मुके वडी वघारिये, दीने सबनी में सोहाग, की डीठम की दिसंदिस, झेडो कने भाग, झेडो कने भाग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।